नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 8 जिसका नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरणें, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थ्योरी पोर्शन का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात अभ्यास में अंक के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम इकाई 8 की थ्योरी पोर्शन को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी पर आ गए हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे थ्योरी पोर्शन को। देखिए थ्योरी पोर्शन के पहले पॉइंट में आपको दिया गया है बीजगणित में व्यंजकों को केंद्रीय अवधारणा माना गया है। तो व्यंजक आपको पता होना चाहिए। व्यंजक आपको पता होना चाहिए कि व्यंजक में चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे 3x हो गया तो x यहाँ पर चर है और 3 जो है ये अचर है। तो 3x एक व्यंजक कहलाएगा और इसमें चर अचर दोनों सम्मिलित है। ठीक है, और बीजगणित में जो है व्यंजकों को केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहा गया है किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। इसमें आपको क्या कहा गया है, थोड़ा कम समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक 3x दिया गया है तो इसमें कहा गया है कि व्यंजक में किसी संख्या से गुणा करना हो, आपको यदि 3 से गुणा करना हो तो यहाँ पर इसके गुणांक में गुणा करते हैं। व्यंजक के गुणांक में जो आपको 3 दिया गया है इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 9 आप x हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको कहा गया था। इस पॉइंट में हम देखेंगे। अगले पॉइंट में कहा गया है समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये घातांक का नियम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 3x यहाँ पर जैसे x स्क्वायर है और यहाँ पर भी यदि आप लोगों को एक्स स्क्वायर दिया गया हो, एक्स स्क्वायर और ये गुणा में हो तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स मतलब कितना हो जाएगा, दोनों आधार समान है तो आधार समान है और घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स की घात 4 हो जाएगा। यही आप लोगों को कहा गया है। देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है गुणनफल में अक्षरों के बीच गुणन चिन्ह को नहीं लगाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको दिया गया हो एक्स वाई दिया गया हो तो यहाँ पर एक्स गुणे वाई लिखा है, एक्स गुणे वाई लिखा है, लेकिन इसको हम एक्स इंटू वाई लिख देते हैं, इससे समझते हैं। यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह इसके बीच में नहीं लगाते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है। आप देखेंगे आगे आगे आपको कहा गया है बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों की संख्यात्मक गुणांक का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, आप लोगों को यही कहा है। जैसे 3x यहाँ पर एक दिया गया हो, एक 4x दिया गया हो। ठीक हो, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि इनका गुणनफल कीजिए, तो इनका गुणनफल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 3 12 आप x मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यही कहा गया है कि इनके अगर अचर पदों को यानी 3 और 4 का गुणा करें तो यही आपको मिल जाएगा। तो 3 और 4 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। और यहाँ पर जो चर था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी चर आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों का गुणांक बराबर है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भाग का गुणनफल होता है। व्यंजकों की चर भाग का गुणनफल होता है। मैं आपको संख्यात्मक मान कहा था, जो संख्यात्मक मान होता है। जैसे यहाँ पर आपको 3x दिया गया हो और 3y दिया गया हो या x और y दे दिया गया हो, आप लोगों को इनका गुणा करना हो तो x y आ जाएगा। ऊपर वाला देखेंगे 3x 3y कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और x और y हो गया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यहाँ पर देखिए चर भागों को गुणा हो जाता है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा है 5y का गुणा 3y स्क्वायर माइनस 2z में करना है। तो 5y का गुणा पहले 3x स्क्वायर में करना होगा, फिर उसके बाद साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 5y का गुणा हम 2z में भी करेंगे। ठीक है, यही आपको कहा गया है। देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है दो पदीय व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो क्या कहा गया है इस पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2z आपको दिया गया हो। ठीक हो, और यहाँ पर दूसरा पद कोई दिया गया हो 4x स्क्वायर और माइनस का 5z आपको दिया गया हो। इसका गुणनफल करना हो यानी इनका दोनों का गुणनफल करना हो तो क्या कहा गया है, इसका जो गुणनफल है यानी 3 का गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे 4x स्क्वायर में और फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 5z में और फिर उसके पश्चात इस जो 2z आपको लिखा है इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे यानी। ठीक है, तो यही आपको इसमें कहा गया है। आप देखेंगे अगले पॉइंट में। अब देखिए अगले पॉइंट में हमें कहा गया है ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर x के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया है जैसे कोई 3x और प्लस का 5 आपको बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो x का मान होगा, x का मान कुछ निश्चित मानों के लिए ही यह समीकरण संतुष्ट होगा। ठीक है, तो x के जिस मान के लिए यह संतुष्ट होगा उसको हम कहेंगे समीकरण का हल। ठीक है, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, जैसे 3x और प्लस का
8 दे दिया गया है बराबर 1 दिया गया हो, तो यहाँ पर आपको x का कुछ भी मान रखिए, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष आएगा। ठीक है, इधर जो मान आएगा वही मान इधर भी आएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर होगा, तो इसको हम सर्वसमीका कहेंगे। प्रत्येक स्थिति में यह बराबर होगा। जैसे एक सर्वसमीका का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आगे दिया गया है दो पदों का योग का वर्ग। दो पदों की योग का वर्ग उन पदों के वर्गों के योगफल में उन्हीं पदों के गुणनफल में 2 गुने के जोड़ने से प्राप्त होता है। तो आइए मैं इसको आपको बताता हूँ कि कहा गया है इसमें। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। एक पद हमने 10 लिया, दूसरा पद आपको हमने 15 ले लिया। तो आपको इसमें कहा गया है कि इन दो पदों का योगफल कीजिए, तो 15 और 10 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्ग निकालिए, कितना आएगा? 25 का वर्ग 625 आएगा। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है कि इन दोनों पदों का वर्ग जो होता है, इन दोनों पदों का पहले वर्ग निकालिए। दोनों पदों का वर्ग निकालेंगे, कितना आ जाएगा? इसका वर्ग होगा 100 होगा और इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 15 का 225 होगा। अब कहा गया है इन पदों को जोड़ लीजिए, तो इनका जोड़ लिया हमने, तो यहाँ पर आपको 325 मिल गया। अब हमें कहा गया है, यहाँ पर आगे देखेंगे, आपको कहा गया है गुणनफल के 2 गुने के जोड़ने से प्राप्त होता है। तो जो आप लोगों को ये दिया गया है इनका गुणा कीजिए, यानी 15 धाम 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और कहा गया है कि 2 गुने से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुना कहा गया है आप लोगों को स्पष्ट तौर पर 2 गुना, यहाँ पर आप देखेगा 2 गुना, तो यहाँ इसका 2 गुना कीजिए, तो 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो इसमें जोड़िए 300 इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, 625। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 625 आ गया, ये भी 625। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर बराबर होता है पहला पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यही वाला फार्मूला आपको बताया गया है यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, यह एक सर्वसमीका है। यह x के प्रत्येक मान में कोई भी मान इसमें रख दीजिए, आप लोग चर का कोई भी मान रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है दो पदों के अंतर का वर्ग उन दोनों पदों के वर्गों की योगफल में से उन्हीं पदों के गुणनफल के 2 गुने घटाने से प्राप्त होता है। यही आपको बताया गया है कि तो अगले पॉइंट में कहा गया है पहला पद माइनस, यही लिखा गया है पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर बराबर पहला पद देख सकते हैं और माइनस का 2 इंटू पहला पद और गुणे दूसरा पद और प्लस का दूसरा पद, यहाँ पर आप देख सकते हैं होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है a प्लस बी इंटू, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, a माइनस बी का कितना होता है फार्मूला a प्लस बी और गुणे a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही नीचे आपको ये बताया गया है कि दो पदों के योग तथा अंतर का गुणनफल उन पदों के वर्गों के अंतर के समान होता है। यहाँ पर देख सकते हैं योग का और घटाने का गुणनफल जो है उन पदों के वर्गों के अंतर के बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में एक नज़र में बीजिए, एक नज़र में गुणांकों का व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका है। तो इसको हम पढ़ेंगे, आपको पता है, इसमें हम केवल रिवीजन करते हैं। तो देख लीजिए एक बार, चरों तथा अचरों की सहायता से व्यंजक बनते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था। किसी एक पदीय बीजीय व्यंजक में किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक से गुणा करते हैं। जैसे आपको बताया था यहाँ पर हमने कि जैसे इसमें करना हो 3x में, तो इसमें हम गुणा किससे करेंगे? 3 का गुणा इससे 3 से करेंगे तो 3 क्या 9x हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया आगे? कहा गया है समान आधार वाले बीजीय व्यंजक का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांक के योगफल के बराबर होता है। जैसे आपको 3x का गुणा इसमें करना हो 3x में ही करना हो, तो दोनों का आधार समान हो तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और यहाँ पर घात इनकी जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें गुणा में होंगे तो यहाँ पर घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट में कहा गया है बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का गुणांक व्यंजकों के गुणांकों का गुणनफल तथा बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का चर भाग व्यंजकों के चर भाग के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी हमने आपको बता दिया है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में आपको कहा है दो पदीय व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। इसको बता दिया है। सामान्यतः एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें पदों के गुणांक शून्येतर हैं तथा चरों की घात ऋणोत्तर है बहुपद कहलाता है। बहुपद क्या कहलाता है ये बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिया गया हो 3x स्क्वायर और प्लस का 2 दिया गया हो, तो इसको हम एक बहुपद कहेंगे। इसमें आपको कहा गया है कि एक समानता एक पद वाला या 2 पद वाला हो और इसकी जो घात हो ये ऋणोत्तर हो, यानी ऋण ना हो। ठीक है, तो इसका ऋणोत्तर होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। जैसे 3x की घात -2 और प्लस 2 एक बहुपद नहीं है, यही इसमें बताया गया है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है समान चरों से समान पद बनते हैं और इन चरों की घात भी समान होती है। ठीक है, आगे कहा गया है समान पदों के गुणांक समान होना आवश्यक नहीं। समान पदों का गुणांक जो है समान होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आपको बताया गया। अगले पॉइंट में कहा गया है एक पदीय से गुणा करने पर हमेशा एक पदीय प्राप्त होता है। इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे आपको कहा गया एक पदीय से गुणा करने पर हमेशा एक पदीय ही प्राप्त होगा। तो एक पदीय आप देख सकते हैं ये भी है, एक पदीय ये भी, तो 3 × 9 हो जाएगा
और कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक पदीय ये भी है और दोनों का गुणनफल भी, यानी ये भी एक पदीय, ये भी एक पदीय और इनका गुणनफल भी एक पदीय आ गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।